अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का जो पीरियड है, यानी इसमें एरीज ज़ोडिकल साइन स्टार्ट होगा और 20 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद टॉरस स्टार्ट होगा। तो एरीज का जो पीरियड है वो आपकी ज़िंदगी में किस किस्म की प्लानिटरी पोजीशन लेके आ रहा है। अभी यहाँ आपके कंफ्यूज नहीं होना कि एरीज एरीज क्या है। एरीज बेसिकली आपका फिफ्थ हाउस है, जहाँ पे सूरज इस वक्त मौजूद है। आपका साइन तो सेजिटेरियस है और आपका रूलिंग प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। और जुपिटर इस वक्त हम कहाँ देखते हैं, तो जुपिटर इस वक्त हम आपके एट्थ हाउस में देखते हैं। एट्थ हाउस में यानी इनकम हाउस के अपोजिट। अच्छा दोस्तों, दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं, जैसा मैंने आपको पिछले दिनों बताया था। क्योंकि सेटन जहल पिछले 3 साल से आपके फर्स्ट हाउस में यानी फोर्थ हाउस में मौजूद था। फोर्थ हाउस में जब ये मौजूद होता है तो ये डोमेस्टिक अफेयर्स, घर, चीज़ें, इनसे रिलेटेड चीज़ों के मसाइल लेके भी आता है। और उस सिलसिले में इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आप उन्हें कामयाब भी हो सकते हैं, उन्हें तय करने में भी कामयाब होते हैं। उसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लेनेट सैटर्न जो आपके फोर्थ हाउस में था, जहल जिसे हम कहते हैं, वो 15 फरवरी को यहाँ से निकल के आपके फिफ्थ हाउस में आ गया। अच्छा, फिफ्थ हाउस किस चीज़ का? फिफ्थ हाउस आपके खाने में जब हम देखते हैं तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके बाद आपके बच्चे, उसके बाद फिर आपके फ्रेंड्स का सर्कल, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। अच्छा, अब 15 फरवरी से ये प्लेनेट सैटर्न यहाँ आया। उसके बाद फिर 21 जो मार्च है, यहाँ पे फिर सैटर्न, वीनस, मरकरी और मार्स ये इकट्ठे होंगे 10 अप्रैल तक। तीन चीज़ों में चेंज आएगी। 10 अप्रैल प्लेनेट मार्स यहाँ आएगा आपके फोर्थ हाउस से। फिर उसके बाद प्लेनेट मरकरी वो यहाँ आएगा 16 अप्रैल को। और 30-31 मार्च को यहाँ से वीनस निकल के आपके सर्विस हाउस में, करियर हाउस में चला जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, वो ये समझने वाली है कि अब इन सारे प्लानिटरी पोजीशन की मूवमेंट से क्या चीज़ें होंगी, तो होंगी क्या? समझने वाली बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका सोशल इंटरेक्शन, कनेक्शन। यानी ये वो एक ऐसा सा पीरियड आप इंटर हो रहे हैं जिस पीरियड में आपको अपना पीआर, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कभी शामिल थे, उनके साथ दोबारा इंटरेक्शन हो सकता है बहुत सालों के बाद। ये उसका साइकिल बनता हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप दूर भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरेंगे, हो सकता है आपके मयार पे पूरे ना गुजरे और वो खुद खुद ही आपकी ज़िंदगी से परे हो सकते हैं। जानने वाले एक्विंटेंस और पुराने स्कूल फेलोज, ऐसा एक सिलसिला बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद 30 मार्च को जैसा मैंने आपसे कहा कि वीनस आपके करियर हाउस में आएगा। करियर हाउस में जब ये आता है तो ये आपके करियर के लिए नए मौके लेके आता है। जॉब में अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप सर्विस में नहीं थे और सर्विस दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो करियर से रिलेटेड आपके लिए मौके मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जो जिनके साथ कभी आपका इंटरेक्शन, ताल्लुक रहा होगा, वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मार्स और मरकरी, राहु, ये चूंकि 10 अप्रैल तक यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ इसके एंगल सारे अपनी जगह पे काम करेंगे। और वो काम इस तरह करेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली अपने घर से मुतालिक, घर से मुराद मकान मेरी है, मकान, ईंटों का मकान, दरो दीवार आपके, उसमें रेनोवेशन, उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें बेहतरी के आसार, ये चीज़ें बनती हुई दिखाई देती हैं। गाड़ी, कार, कंफर्ट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी में जो आसानियाँ जिस जिस चीज़ से मिल सकती हैं, उनसे रिलेटेड आपका एक साइन बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे आप जाके कोई फैसला कर सकते हैं या आपको करना चाहिए, या काफ़ी अच्छे से पेंडिंग चीज़ें चल रही हैं तो वो मेच्योरिटी की तरफ चलती हुई दिखाई देती हैं। अच्छा, सैटर्न, जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 अप्रैल को सैटर्न एंड मार्स इकट्ठे होंगे। अच्छा, जब ये इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे ये कहूँगा कि फिर यहाँ पे आपका फाइनेंशियल थोड़ा-सा स्ट्रेन, क्रंच पीरियड स्टार्ट होता है। या आपके लिए एडवाइस ये होती है कि इस पीरियड में आप अपने एक्सपेंस को कम से कम कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेंस ना कीजिएगा, बचत की तरफ जाइएगा। एक्सपेंस कुछ तो, अब 2 चीज़ें समझने वाली होती हैं। कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, लाज़िम होते हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता।
कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं होते, शौक होते हैं या वैसी किसी गैर अहम चीज़ के लिए आप अपने बजट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। तो ये पीरियड इस तरह का है जहाँ हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा-सा बचा के रखना चाहिए। यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा मौका बना हुआ है सेजिटेरियन के लिए, जो करियर में आना चाह रहे थे, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती। इस महीने में यानी अगर आप बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे तो आपको जॉब में होना चाहिए। कोई इंटरव्यू, कोई कॉल, इवन किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क से भी आती है तो आपको उस सिलसिले में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और कोई भी रिस्पॉन्स आपको मिले, भले बाद में पॉजिटिव ना हो, लेकिन सरे दस्त आपको सीरियसली उसका जवाब भी देना चाहिए, इन्वॉल्व भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये एक पीरियड बड़ा जिसे कहते हैं टफ सा बनता हुआ दिखाई देता है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 16 से लेकर 22 साल तक की है। टीन एज तो नहीं मैं कहूँगा, यंग भी बन जाते हैं इसमें। आपकी कंसंट्रेशन एरिया बड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसमें अननेसेसरीली लोगों के साथ इंटरेक्शन, गैर ज़रूरी वक्त का ज़िया, इससे आपको बचना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रही है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आपको समझ-बूझ के साथ फैसले करने चाहिए। उसी के साथ-साथ अपोज़िट जेंडर से रिलेटेड रिलेशनशिप के लिए भी आपको ज़रा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। रीज़न सिर्फ़ ये है कि एक ऐसा-सा पीरियड होता है, केतु चूँकि आपके ऑलरेडी 10th हाउस में मौजूद होता है, तो केतु एक ऐसा एंगल बनाता है जहाँ पे जाके बगैर किसी वजह के छोटी-मोटी चीज़ें आपके अगेंस्ट चलने लगती हैं और एक खामखा की एक ऐसी-सी रेपुटेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। टीनेजर्स को ख़ासकर इस सिलसिले में ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी और अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी होगी। गवर्नमेंट ऑफिस में जो पोजीशन आपके साथ चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ आपकी प्रमोशन पेंडिंग्स थी, रुकी हुई थी, उनमें मूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, पॉजिटिव साइन बनता हुआ दिखाई देता है, यानी आसानियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कभी आपके बॉसेस रह चुके थे, वो दोबारा उसी सीट में आते हैं, तो आपकी प्रमोशन के लिए उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा। उसके बाद जुडिशरी, वकला, टीचर्स, ट्रेनर और आर्किटेक्चर, इन फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए करियर में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। वकला और जजेस के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जुपिटर जिनका रूलिंग एस्पेक्ट होता है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आसार बनते हुए दिखाई देते हैं। एक ये है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है कि बच्चों से मुतल्लिक ये पीरियड बहुत अहम है। उनकी तरबियत, उनके मसाइल को अंडरस्टैंड करना, और अगर कोई ऐसी चीज़ आपके नोटिस में आती है जो ऑब्जेक्शनेबल है या आप समझते हैं कि वो नामुनासिब है, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि आपको उसके बारे में बच्चों के साथ खुल के बात भी करनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ बच्चों को इस तरीके से टैकल करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी स्नब ना हो, डिसहार्ट ना हो, बल्कि आपका एक अच्छा जेस्चर और फ्रेंडली रवैया आपका सामने रहना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को वो आपसे शेयर कर सके। एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि शायद आपका उनके साथ किसी वजह से डिस्टेंस होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे तालीम के लिए, रोज़गार, जॉब के लिए उनसे ज़रा-सा परे हों, दूर हों, जा सकते हैं। तो उसके भी आसार जो हैं इस पीरियड में बनते हुए दिखाई देते हैं, ट्रबल टाइम बनता हुआ दिखाई देता है। मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और उसी के साथ-साथ जो है अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, अपने स्किल को एनहांस करना, उसकी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। प्लस ये है कि अगर आप जॉबलेस थे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपका एक ऐसा-सा पीरियड बनता दिखाई देता है जहाँ एट योर ओन अपना करियर, अपना बिज़नेस, कंसल्टेंसी सर्विसेज़ आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। उसके भी आसार बनते हुए दिखाई देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी हो, तो आप अपने करियर में चेंज आता हुआ दिखाई देता है और उस चेंज में आप बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं, अपने नया किसी काम को आगाज कर सकते हैं। यूजुअली मैं ये कहूँगा कि इट शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, यानी इसमें आप अपना स्किल और सर्विस वो होंगे और इसको बड़े ग्रेजुअली स्मॉल स्केल से लेके चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन की तरफ आप जाएंगे। ट्रैवल टाइम जो है वो इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है, उसकी प्लानिंग, उसकी सारी चीज़ें, भले आपने कुछ जून जुलाई ऑनवर्ड आपका ट्रैवल बन है, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तीसरी आप हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं ये बात करूँ तो हेल्थ से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन यानी लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्रेशर,
ये 3 एरिया आपके ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए जुपिटर चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है और जुपिटर इस वक़्त स्क्वायर के साथ जब ये बनेगा तो लोअर बैक यानी कमर दर्द और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको जोड़ों और कमर से मुताल्लिक कुछ इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है, जो थोड़ी-सी आपके लिए प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी का सबब बन सकती है। एक तो ये साइन हो गया आपका जनाब। जनरली अगर मैं ये देखूँ तो ये ओवरऑल एक थोड़ा-सा नए वेंचर भी स्टार्ट होते हैं, पुरानों में आपको केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, हेल्थ से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो। जनरली अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिएगा और ट्रैवल के इंडिकेशन और प्रिपरेशन भी साथ-साथ होनी चाहिए। एजुकेशन में अगर रुकावट किसी वजह से आई थी, उसे रिज़्यूम करने का साइकिल भी दोबारा बनने के आसार बनते हैं। अगर ऐसा कोई प्लान है तो मैं कहूँगा कि उसके बारे में ज़रूर सीरियसली सोचिएगा। तो दोस्तों ये प्लैनेटरी पोज़ीशन थी आपकी इस महीने, नेक्स्ट मंथ मैं कहूँगा। क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनती है और उसके क्या असरात आपकी ज़िंदगी पे मुरतब होंगे, तो ये मैं आपकी ज़िंदगी में लेके फिर हाज़िर होऊँगा इंशाअल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।